आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ पर शॉर्ट हैंड की ये तीसरी क्लास है। ये टा वर्ग के ऊपर है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, का वर्ग और चा वर्ग के, जा करके आप लोग देख सकते हैं। ये टा वर्ग की क्लास है। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे किस प्रणाली से आप सिखा रहे हैं, तो ये ऋषि प्रणाली है जो आपको सिखाई जा रही है। अपर निजी सचिव के लिए विशेष क्लास है शॉर्ट हैंड की, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ जो है पूरी तरीके से सिखाया जाएगा आप लोगों को। ठीक, अभी आप क्या कर सकते हैं, का वर्ग आपको दिया गया था। का वर्ग जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा कर के भेजिए। जो गलत सही होगा बताया जाएगा, कई लोगों ने भेजा भी है, वो आपको आगे जो है वीडियो में दिखा देंगे कि किस तरीके से लोगों ने प्रैक्टिस की है, और गलतियां जो होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये तरीका है कि आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने पहली क्लास 2 नहीं देखी जा कर के देख सकते हैं। जब सारे वर्ग ख़त्म हो जाएंगे, अभी आपको 15 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। ठीक, 2-2 पेज, का वर्ग का 2 पेज। का वर्ग में का ही नहीं आता, का खा गा घा, ये 4 आते हैं। का खा गा घा। चा वर्ग में चा छा जा झा आता है। ठीक, टा वर्ग में टाठा डाढ़ा आएगा। तो ये सारे जो आपके वर्ग हैं, 2-2 पेज, आपके 6 पेज हो गए। 6 पेज आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्ट हैंड 6 महीने में हमें 80 WPM प्लस की स्पीड लानी है, तो भैया इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ता वर्ग आएगा, पा वर्ग आएगा, तो उसमें भी आपको मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको 15 दिन तक प्रैक्टिस करनी है पहले इसकी। उसके बाद जो है अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस कराई जाएगी। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, सबकी कई तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी 1.5 महीने टोटल आपकी प्रैक्टिस ही चलनी, इतना आप मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सीखते रहिए। चलिए सिखाते हैं आप लोगों को, बताते हैं। पहले समझा देते हैं, करके भी दिखाएंगे पूरा पेज में भी। देखिए टा क्या होता है। टा आपकी 180 डिग्री, आपकी 90 डिग्री की लाइन ऊपर की तरफ होगी, ऊपर से नीचे आपको खींचना पड़ेगा। ठीक, हल्की लाइन, हल्की पेंसिल चलानी है। यहाँ भी हल्की पेंसिल चलाएंगे, बीच से काट देंगे। डा में क्या है, हल्की मोटी पेंसिल आपको चलानी। अप्सरा की पेंसिल आती है, उसे आप ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, पेन का यूज आप नहीं करेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब पेन का यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब चीज़ों को सब सीख जाएंगे ना लिखना, तब आप पेन का यूज कर सकते हैं। जब फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब 4-5 महीने आप बिता देंगे अच्छे से प्रैक्टिस कर करके, तब पेन का यूज करना। अभी पेंसिल का तो डा क्या होगा, ये आपका हल्की मोटी लाइन होगी टा ठा से। ठीक, और ये हल्का मोटी पेंसिल चलाएंगे आप। और जो है मोटा बनाना नहीं, हल्का मोटी एक ही बार में चलाना, ऊपर से नीचे की तरफ। ढा जो है बीच से कट हो जाएगा। देखिए टा की तरह ही आपका डा होता है, बस हल्का मोटा होता है। ठा जो होता है वो हल्का होता है, बीच से कट, और ढा जो होता है हल्का मोटा, बीच से कट। बस इतनी सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे आपको करके दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है शॉर्ट हैंड सीखने की, जो भी सीखना चाहते हैं। ठीक, APS बनना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो उन्हें शेयर कर दीजिए। चलिए आगे करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको टा वर्ग के बारे में सिखाया जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा का वर्ग और चा वर्ग का, तो जा करके देख सकते हैं। देखिए उसका रिवीजन भी यहाँ आपको करा देते हैं। जो लोग नए हैं अभी टा वर्ग पे ही डायरेक्ट आए हैं, तो उनके लिए रिवीजन करा देते हैं कि जो का वर्ग होता है वो आपका सीधी स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री पे। ठीक, और उसके बाद में जो आपका चा वर्ग होगा वो हल्का तिरछी होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे, तो ये आपका चा वर्ग हो जाएगा। का वर्ग आपका ये हो जाएगा का खा गा घा। आप पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। का जो होता है हल्की तिरछी लाइन होती है इस तरीके से। ठीक, खा जो होगा हल्की लाइन होगी और बीच से कट होगा। गा जो होगा आपका वो हल्की भारी लाइन आपको बनानी है पेंसिल से, और घा जो होगा भारी लाइन खींचनी 180 डिग्री पे और बीच से कट कर देना। ये आपका का वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये आपका चा वर्ग हो जाएगा। चा छा जा और झा, ये आपका चा वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग के लिए सिंपल सा रूल होता है कि ऊपर से नीचे आप आएंगे, तिरछी लाइन रहेगी, हल्की पेंसिल चलाएंगे, ये आपका चा हो जाएगा। उसके बाद में आप हल्की पेंसिल चलाएंगे और बीच से कट कर देंगे, तो ये आपका छा हो जाएगा। और तिरछी लाइन हल्का मोटा पेंसिल चलाएंगे, तो ये आपका जा हो जाएगा। और हल्की तिरछी लाइन रहेगी
और मोटी पेंसिल के साथ कट करेंगे तो ये आपका जा हो जाएगा। तो ये आपका का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया। अब हम पढ़ेंगे टा वर्ग। टा वर्ग में करना कुछ नहीं है, आपको सीधी लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन 100 आपकी 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगी, देखिए 180 डिग्री पे जो बनती है वो का वर्ग होती है। जो आपकी 60 डिग्री पे जो बनती है ये आपका चा वर्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर, ठीक, ये चा वर्ग हो जाएगा। और जो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी वो टा वर्ग हो जाएगा। ये आपका टा, ठा, डा और ढा वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। टा ठा डा के बारे में यहाँ सिखाएंगे आपको। टा ठा डा ऐसे लिख लेना है और प्रैक्टिस करनी है बहुत मन लगा करके, बहुत आराम से, एकदम तेज़ी नहीं लानी है। ऊपर से नीचे की तरफ आप लेकर आएंगे, ठीक, ये आपका स्ट्रेट लाइन में होगा टा। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हल्की पेंसिल इसमें चलानी है आपको, अप्सरा की पेंसिल आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आपको टा बनाना है। शुरू में बहुत ही धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल तेज़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और टा में जो है हल्की पेंसिल आपकी चलेगी, ठीक, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बस। और का वर्ग की 2-2 पेज आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे भेजा भी है, तो उसके बारे में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस की है और गलतियाँ उन्होंने कहाँ कहाँ की हैं, उसके बारे में भी उन्हें बता दिया गया। तो आप लोग भी जो है टेलीग्राम पे जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जा कर के आप भेजिए और जो गलतियाँ होंगी बताई जाएंगी आपको। और प्रैक्टिस ही इसमें मेन है। अभी जो है सारे वर्ग कंप्लीट हो जाते हैं तो प्रैक्टिस और भी ज़्यादा आपको कराई जाएगी, बताया जाएगा किस तरीके से, कितने तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तो आप इस तरीके से, जैसे टा वर्ग है आधे पेज में आपको लेना है, ठीक, टा वर्ग आप लिख लेंगे टा और आधे पेज में इसी तरीके से करेंगे। फिर ठा लिखेंगे, फिर आधे पेज में लिखेंगे, फिर डा लिखेंगे, फिर आधे पेज में, मतलब 2 पेज आपको लेकर चलना है शुरू में भी। ये आपका टा हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। हल्की सी पेंसिल चलानी, इसमें भारी नहीं चलानी है। और शुरू में बहुत आराम से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा शीघ्रता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा शीघ्रता करेंगे तो गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ होंगी तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, ठीक। शॉर्ट हैंड टोटल जो खेल है ना, वो सब प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ मिल कर के, ठीक, और हम आपको चीज़ों को सिखाते रहेंगे। अब जैसे ये गड़बड़ हो गया तो इसे रबड़ से आप मिटा सकते हैं, ठीक, हल्का सा गड़बड़ होता है आप तुरंत मिटाइए, क्योंकि अभी गलती सुधार लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर आप ऐसे मिटा सकते हैं, रबड़ का यूज करिए, पेंसिल का यूज करिए। तो इस तरीके से तुरंत गलती को मिटाइए। और आप ना जो है, अगर गलती को नहीं मिटाते हैं, गलती पे गलती करेंगे तो आगे दिक्कत होगी। तो एकदम सही से शॉर्ट हैंड सीखना है। और अगर लगातार आप बने रहेंगे, 2 घंटे देंगे तो सीख जाएंगे। अब देखिए ठा के बारे में बताते हैं। देखिए ठा जो होता है टा की तरह ही होता है, बस वो 20 से कट हो जाता है। हल्की पेंसिल टा में भी चलानी है और 20 से कट कर देना है, ठीक। 90 डिग्री पे जो आप एंगल बनाते हैं वो ठा का बनाते हैं। देखिए 180 डिग्री पे आपका का बना था, ठीक, और आपका ये 60 डिग्री पे चा वर्ग हो जाता है, और आपका जो 90 डिग्री पे है वो टा वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से हल्की पेंसिल 20 से कट कर देंगे आप, और बहुत आराम से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके भेजिए। जो गलतियां होंगी आपको बताई जाएंगी और सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं आएंगी। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, कई लोग पूछ रहे थे कि एपीएस में क्या है, कि एपीएस में जो है 80 WPM की स्पीड इसकी मांगी गई, तो क्या टाइपिंग की भी 80 WPM? भैया 80 WPM बहुत होता है टाइपिंग में, कोई ला ही नहीं पाता है, 50 के ऊपर कोई नहीं जाता है। तो 25 वर्ड पर मिनट एपीएस में मांगी गई है टाइपिंग हिंदी की, और जो है 80 WPM की स्पीड मांगी गई है आपकी शॉर्ट हैंड की। तो 80 WPM लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और शॉर्ट हैंड का टेस्ट मई लास्ट में ही जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, लगे रहिए। 7 से 8 महीने हैं आपके पास, ऐसी बात नहीं है, 7 महीने तो हैं ही। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ले आएंगे, 3 महीने में चीज़ों को सीख जाएंगे आप। लेकिन डेली रूटीन में
आप नैनीताल शिमला मंसूरी घूमने निकल जाएं 4-4 5-5 दिन के लिए और शॉर्ट हैंड से मुलाकात ही ना हो आपकी, तो फिर नहीं हो सकता है, तब असंभव चीज़ें हैं, तब आप नहीं सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं सीखते हैं, टाइपिंग भी नहीं सीख सकते। 2 दिन इधर टाइपिंग की, 4 दिन भूल जाएंगे, क्या मतलब। तो शॉर्ट हैंड क्या है, पेशेंस और आपकी प्रैक्टिस, 2 चीज़ मांगता है बस। पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करिए। टा ठा हो गया। अब देखिए डा, डा में हल्का भारी पेंसिल आपको चलानी, सीधी ही रखनी है, ठीक। टा की जैसा ही, जैसे टा है आपका वैसे डा है, जैसे ठा है वैसे ढा है। बस अंतर क्या है कि टा में हल्की पेंसिल चलती है और डा में हल्का मोटी पेंसिल आपको चलानी है, ठीक, हल्का मोटी। और इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाएंगे लगातार, ठीक, तब चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। बस ये आप समझ सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा हुआ भी नहीं है, ठीक। सीखते जाएंगे, ऐसा नहीं कि एपीएस का है तभी शॉर्ट हैंड काम की चीज़ है। आपके बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं, शॉर्ट हैंड वाली वैकेंसी में कंपटीशन भी टफ होता है, तो ये चीज़ भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि शॉर्ट हैंड सबके बस की होती नहीं, पेशेंस कोई कोई रख पाता है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसमें मोटी पेंसिल हल्की चलानी है, अप्सरा की पेंसिल आप ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से हल्की मोटी पेंसिल आपको चलानी है। आराम से प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में तेज़ आपको नहीं भागना है, ट्रेन आपकी छूट नहीं रही है। जब आराम से आप चीज़ों को सीख लेंगे, उसके बाद चाहे जितनी स्पीड लाना, क्योंकि फिर तो स्पीड ही लाना है ना। यहाँ 120 WPM तक की स्पीड लोग ले आते हैं 6 महीने 8 महीने के अंदर, ये मान के चल सकते हैं आप। तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। और अगर आपने मन बना लिया कि हमें एपीएस बनना है या स्टेनोग्राफर बनना है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। ढा के बारे में सीखेंगे। देखिए ढा क्या है, मोटी पेंसिल आपको चलानी है, बीच से कट कर देना है इस तरीके से, ये आपका ढा हो जाएगा। ढा आपको इसी तरीके से बनाना है, सीधी लाइन एकदम 90 डिग्री पे। बस का आपकी 180 डिग्री पे, पहला क्लास नहीं देखा जा करके देख सकते हैं, उसमें मेरा जो है थोड़ा हाथ में दिक्कत थी, उसके बाद भी मैंने दोनों क्लासें ली हैं लगातार। अब ठीक है, मेरा हाथ पिछले क्लास की अपेक्षा बहुत सही है, तो इसलिए जो है आप लोग पिछली क्लास ले लीजिए, का वर्ग चा वर्ग, और चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस पूरी कराएंगे हम यहाँ। ऐसा नहीं सिखा कर आपको अकेले छोड़ देंगे, अभी आपको ये सिखा रहे हैं कि आप पहले इन वर्ड को सीख जाइए, कैसे लिखना होता है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए पूरी तरीके से। 2-2 पेज लगातार 15 दिन तक चलेगा, ठीक। उसके बाद और तगड़े से प्रैक्टिस होगी, 2 महीने आपकी प्रैक्टिस चलेगी, बस इतना मान लीजिए, 2 महीने आपकी प्रैक्टिस चलनी है, ठीक, इसी के ऊपर। हाँ ये है कि 2 शब्द जो होते हैं, जैसे जब तब कब, इस तरीके से शब्द आप 2 महीने के अंदर लिखना सीख जाएंगे। और 3 शब्दों का भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है। और इसी तरीके से आप लोग जो है मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो सब चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप का वर्ग बनाते हैं, चा वर्ग टा वर्ग। अब कल हम सिखाएंगे पा वर्ग। पा वर्ग क्या होगा, पा वर्ग आपका 120 डिग्री होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ही आना है, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ ये पा वर्ग हो जाएगा। इसके बारे में हम कल जो है पूरी तरीके से बताएंगे। पा फा बा और भा, ये पा वर्ग हो जाएगा आपका। तो 180 डिग्री जो होता है सीधी स्ट्रेट लाइन में, ये का वर्ग होता है। चा वर्ग जो होता है आपका 60 डिग्री पे होता है। टा वर्ग आपका 180 डिग्री पे होता है, और पा वर्ग जो होता है वो 120 डिग्री पे होता है। बस इतनी चीज़ें मान सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे बढ़िया से। और जिसने भेजा है उसे आपको दिखा देते हैं कि इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। गलतियाँ होंगी, आप टेलीग्राम में भेजिए चीज़ों को, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, पावर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और शेयर भी कर दीजिए, जिसे ज़रूरत है शॉर्ट हैंड की तो उसे शेयर भी कर दीजिए।